वेलकम इन द इक्विटी स्ट्रीम। आज हम बात करने वाले हैं एआई बेस्ड स्टॉक की कि ये स्टॉक कैसे कोफोर्ज और टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक को टक्कर देने वाला स्टॉक है। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो है क्या। एआई artificial intelligence is when machines or computers are made to think and learn like humans. They can do tasks or recognizing images, talking and making decisions. AI की बात की जाए तो it helps automate tasks, improve accuracy and make things more efficient in everyday life and businesses. तो इससे हमें ये समझ आया कि AI जो होता है वो इनको ऐसे डिज़ाइन किया गया रहता है कि ये कंप्यूटर्स जो होते हैं या मशीन्स जो होते हैं वो इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके, उनके ही जैसे डिसीजंस ले सकें। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है आर सिस्टम्स इंटरनेशनल, जो कि एक एआई बेस्ड स्टॉक है। बीते शुक्रवार को कंपनी के स्टॉक प्राइस में भारी उछाल देखने को मिली, जिसमें कंपनी का जो स्टॉक है 506 रुपये में बंद हुआ। इसमें 7.71% की तेज़ी देखने को मिली। कंपनी के बारे में जानने की कोशिश की जाए तो कंपनी आर सिस्टम्स इज़ अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स एंड नॉलेज सर्विसेज। ये अपने डाइवर्सिफाइड डिजिटल ऑफरिंग से अपने पार्टनर कस्टमर्स का उनकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। अगर जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात की जाए तो कंपनी सबसे ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका में 68% काम करती है, यूरोप में 13% काम करती है, इंडिया में 2% ही काम करती है। इंडिया में अभी कंपनी का जो रेवेन्यू का जो सोर्स है सिर्फ 2% ही है। इसका मुख्य कारण इंडिया के जो कंज्यूमर्स हैं किसी भी टेक्नोलॉजी का थोड़ा लेट यूज़ करते हैं, और अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं सारी टेक्नोलॉजी सबसे पहले यूज़ करते हैं। अभी इंडिया में भी एआई का डिमांड बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाले सारे सेक्टर्स एआई का यूज़ कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया में भी एआई का जो ग्रोथ है बहुत ही लार्ज स्केल पे होने वाला है, जिससे इस कंपनी को भी बहुत ही बढ़िया रेवेन्यू इंडिया से भी मिलने वाला है। अगर ग्लोबल प्रेजेंस की बात की जाए इस कंपनी की तो कंपनी का ऑपरेशन यूएसए में, कनाडा में, रोमानिया में, जापान में, सिंगापुर में, पोलैंड में और इवन यहाँ तक कि चाइना में भी कंपनी अपना काम करती है। अगर हम पार्टनर्स कंपनियों की बात की जाए जिनके साथ कंपनी का पार्टनर है, तो उनमें जो मेन पार्टनर्स कंपनियां हैं वो हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्लाउड, एल्ट्रिक्स, स्नोफ्लेक, ओरेकल, टैब्ल्यू, सैप एंड यूआईपीएस जैसी कंपनियां के साथ ये जो कंपनी है आर सिस्टम्स वो काम करती है। अगर हम इस कंपनी के एक्टिव क्लाइंट्स की बात की जाए तो कंपनी के पास अभी 220 प्लस एक्टिव क्लाइंट्स करंटली हैं, जिनमें अगर हम बात करें रिपीटेड क्लाइंट्स की तो 85% जो क्लाइंट्स है वो कंपनी के रिपीटेड क्लाइंट्स है, यानी कंपनी जो है सर्विस बहुत बढ़िया प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से कंपनी के इतने सारे रिपीटेड क्लाइंट्स हैं। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 22.4% CAGR over last 5 years. Company has a good return on equity track record of 3 years, that is ROE इनका जो है 27.6% है। एंड कंपनी जो है एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करती है, जिसमें कंपनी 53.4% डिविडेंड पे आउट करती है। कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो ये 35.8 डेज से घट के 57.7 डेज रह गया है। कंपनी को फोर्ज और टाटा एलेक्सी जैसी कंपनियों को टक्कर देने वाली कंपनी है। इसके लिए अगर हम देखें तो आर सिस्टम इंटरनेशनल का जो पी है वो 41.84 है, और वहीं टाटा एलेक्सी जैसी बड़ी कंपनी का पी 59.90 है, कोफोर्ज का 61.95 है। अगर इन तीनों कंपनियों में हम कंपैरिजन करें इनके पी के हिसाब से तो इसका जो पी है आर इंटरनेशनल का बहुत ही लो है। तो इस हिसाब से हम देखें तो इसमें अभी ग्रोथ के जो चांसेस हैं बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो कंपनी ने 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो हम इसमें पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं, इसको वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा स्टॉक, हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू।